बुक ऑफ नंबर चैप्टर 17 गिनती का पुस्तक 17वां अध्याय। एमेन वचन का संख्या 13 बाटे। एमेन परमेश्वर के द्वारा कहल गल हारून से कहल गल बात बाटे। काहे बदे कि मूसा और हारून के नेतृत्व में रखल गल बाटे, लेकिन लोगन के हमेशा विद्रोह और विपरीत भइल बाटे बात। एमीन मूसा का सगी बहन मरियम मूसा के विद्रोह में खड़ा भये। लेवी का परपोता विद्रोह करे बया। वैसे ही रूबेन के संतान से दातान और अबीराम विद्रोह के रूप में खड़ा बयान। ये प्रकार से कितना दिन झेले के पड़ी याजक के और ओकरे ऊपर जौन विद्रोह आवत बाटे। परमेश्वर फुल स्टाफ रखे बदे सोचे बयान, रोके बदे सोचे बान। परमेश्वर हारून के हाई प्रीस्ट के रूप में नियुक्त करे बयान और हारून के वंश के हाई प्रीस्ट के रूप में नियुक्त करे बयान। ई बहुत प्रमुख का चीज़ बाटे। ई पीढ़ी पीढ़ी से लोगन के जाने के चाहिए, नहीं तो ई प्रॉब्लम एक जनरेशन में ही नहीं, फादर के रूप में हर एक जनरेशन में ई समस्या आवे वाला मौका हो सकला कि आगे भी जनरेशन में ई समस्या उठ सकला। काहे बदे के फलाना फैमिली ही याजक तत्व का काम करे के चाहिए। काहे हम लोग कम बैजा का कि हम लोग नहीं कह सकिले जा कि मीन हम लोग कम बैजा और ऊ लोग बड़ा बान। वाई शुड वी गिव ऑनर टू दैट फैमिली पार्टिकुलरली। ऊ हारून के समय में जौन लोग बान प्रजा बान ऊ लोगन के शंका आवे न आवे, अगले पीढ़ी में ई समस्या और ई शंका आ सकला। यही बदे एक परमानेंट सॉल्यूशन परमेश्वर ही दिखावे बदे सोचे बयान। ओनली गॉड कैन डू द परमानेंट सॉल्यूशन। याद रखे के बाटे ई बात। परमेश्वर ही हर एक समस्या का सुलझाव कर सकना। उद्धार के विषय में निरंतर अनंत सॉल्यूशन यीशु मसीह का क्रूस वो केवल परमेश्वर ही करे बयान। याजक तत्व में पुराना नियम कितना साल तक वो चली, उतना समय तक उतना साल तक हारून का ही परिवार में से परमेश्वर का सेवकाई मतलब प्रधान याजक के नियुक्त करब। ई सॉल्यूशन ई सुलझाव परमेश्वर का ही रहल। यही बदे गॉड्स सॉल्यूशन और परमानेंट ओकरे बदे परमेश्वर जौन दिले बान ओ रीति के ऊ लोगन पालन करे बयान। हारून ही प्रधान याजक हन कह के उनकर परिवार ओ याजक तत्व के काम के नियुक्त करल गल लोग हन कह के अगला पीढ़ी लोग भी जान के पालन करिहें और ओके अंगीकार न करल गल लोग मर जइहें कह के एक डर उ लोगन के पैदा करे बदे उ लोगन में डर पैदा करे बदे परमेश्वर ये अध्याय में विवरण करे बयान। हम लोग पहला वचन से ध्यान करल जी। तब यहोवा मूसा से कहना, इस्राएली से बात कह के उनके पूर्वज का पुरनिया के अनुसार उनके सब प्रधान के एक एक छड़ी ला और वो 12 छड़ी में से एक एक पर एक एक का एक मूल पुरुष का नाम लिख और लेवी के छड़ी पर हारून का नाम लिख। काहे बदे के इस्राएली के पूर्वजन के घराने के एक एक मुख्य पुरुष का एक एक छड़ी होई। एक एक ट्राइब के एक एक छड़ी रिप्रेजेंटेशन बदे लेवे के चाहिए। 12 गोत्र के 12 छड़ी। लेवी के गोत्र के हारून का नाम रखिए, बाकी गोत्र के
वो गोत्र का नाम लिखे के बाटे और वो छड़ी के मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहाँ हम तहके मिलल करीला रख द और जौने पुरुष के हम चुनब उनके छड़ी में कलिया फूट निकला और इसराइली जे तहरे पर बुड़बुड़ात रहना वो बुड़बुड़ाई हम अपने ऊपर से दूर करब। ये हवा परमेश्वर का उद्देश्य इसराइली का बुड़बुड़ाई बंद करल चाहत बा। ये दैविक उद्देश्य रहल। वो लोग परमेश्वर जो नियुक्त करे बान वो नेतृत्व के बारे में या परमेश्वर के ऊपर वो लोग कोई प्रकार का बुड़बुड़ापन न रहे के समान परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करल गल व्यक्ति के छड़ी के खिलावे लगे। कलिया उम्मी से निकल ली है। वो पूरा छड़ी सूखा छड़ी रही और छड़ी में से कली कैसे निकल जी। एक पौधा के कली खिले के बाटे तो ओके धरती से लगा के होए के चाहिए। वो धरती से अलग कई के कोई भी छड़ी हो वो हमेशा सूख जाला न कि उम्मी से कले निकली। काहे बदे के ओके धरती में से जौन आवे वाला जीवन मिलला उम्मी से पानी जब जाला तो वो हट जाला जेकरे ऊपर वो निर्भर होला ओसे अलग हो जाला। वो सारा सृष्टि के नियम से अलग होई के विरुद्ध होई के वो कलिया निकल आवेला। उतना ही नहीं वो बहुत साल तक न सूख के निरंतर वैसे ही रही। देखा कलिया उम्मी से फूट के निकली ये असंभव का काम बाटे और न सूख के निरंतर रह वो अचंभा का बात और बाटे। ये दो कार कौने प्रकार से संभव बाटे। देख धरती में जौन रहल नहीं बाटे ए छड़ी वो कली कैसे फूट निकली। अगर ये प्रकार से पूछल जाए तो द लाइफ इन इट कम्स फ्रॉम गॉड। सृष्टि के एक धर्म बाटे परमेश्वर एक क्रम रूप में ओके नियुक्त करना। देखा बीज के धरती पर अगर रखल बा तो धरती हमके पौधा दे। वो पौधा में से पेड़ हुई, पेड़ में से डाली निकली, वो डाली से छड़ी बनी। वो पेड़ के अगर हम लोग धरती में से उखाड़ के अलग कर दी तो वो सूख जाए। उस सूखा हुआ पेड़ में से निकाल गई छड़ी कलिया फूट निकल के अच्छा से पत्ता और फल का अनुभव में आई। What does it mean? It's indicate the resurrection। जौन जीवन न भयल छड़ी जीवन मृतक शरीर के एक चिन्ह बाटे। मृतक शरीर पुनरुत्थान में महिमा से भर के फिर से उठी। यही बदे ओकर एक समान ई हवै। पुनरुत्थान के ई छड़ी दर्शावला निरंतर रहे वाला याजक तत्व का ई एक चिन्ह हवै। प्रधान याजक का एक चिन्ह के रूप में सिंबल के रूप में ई छड़ी खिले की चाहिए। लेकिन परमेश्वर के नियुक्त करत बयान ऊ लोगन का छड़ी ऊ लोग अगर दें तो उन्हीं लोगन के सामने जौन करल गया एक दैविक कार्य उनके आँख के रोशनी और उनके मन के बुद्धि ग्रहण करब होला। यही बदे ऐसे करे बदे परमेश्वर कहे बयान मूसा इस्राएली से कहे बयान और मूसा इस्राएली से ही बात कहना और सब प्रधान अपने अपने बदे अपने अपने पूर्वजन के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उनके देना। ये प्रकार से 12 छड़ी भया और उनकर छड़ी में हारून का भी छड़ी रहा। वो छड़ी के
मूसा साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख देना। दैट वाज द डिफरेंट। यहोवा के सामने रखल गयल छड़ी, नियुक्त करल गयल व्यक्ति के संबंधित छड़ी उ परमेश्वर के सम्मुख साक्षी पत्र में, संदूक में, जहाँ संदूक रखल जाला वो स्थान में, जहाँ पर 10 आज्ञा रखल जाला वही जगह पर रखल गल बाटे। 7वां वचन, वो छड़ी के मूसा साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख देना। और दूसरा दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गईना और का देखना के हारून का छड़ी जो लेवी के घराने बदे रहा उमिन कली फूट निकलल, मतलब उमिन कलिया लगल और फूल भी फूलल और पक्का बादाम भी लगल। वो छड़ी में कली निकल गयल और फूल भी लगल उमिन, और उमिन बादाम भी लगल, पत्ता भी आ रहल, फूल भी आ रहल और फल भी आ रहल। एक छोटा सा फल परिपूर्ण होए के बाटे त स्टेक टाइम। देख बादाम का जौन फल बाटे उ शुरुआत में हरा दिखाई देला और धीरे धीरे जब बढ़ला उ वक्त समय उ लाल रंग में बदल जाला। बादाम का फल एकर मतलब कुछ दिन तक बादाम का रंग बदलत रहला। बादाम का फल बनब, बादाम में फल के रूप में बदलब। एकर मतलब ई हवे कि ई पूरा परमेश्वर अपने हाथ से स्वयं करे वाले काम के, केवल एक काम के सृजनहारा ही कह सकना और कोई भी नहीं कह सकला। ये बात की याद करे के बाटे। एक सृजनहारा ही एक कह सकना। पत्ता, फूल और फल एक निर्जीव छड़ी से पृथ्वी के संबंध न हुई के देई केवल एक परमेश्वर के द्वारा ही संभव बाटे। हालेलुया। केवल वो परमेश्वर यहोवा ही कह सकना। यही बदे डिवाइन एक्स हारून बदे आ रहा। ई परमेश्वर नियुक्त करे बा हारून के, और परमेश्वर उ लोगन के हारून के वंश के अंगीकार करे बन बाकी लोगन के समझ में आवे बदे ई कार्य के परमेश्वर दिखाए बा और उ सब लोग जान के हारून के माने लगना। उनके बदे ई कार्य 9वां वचन, तब मूसा वो छड़ी के यहोवा के सामने से निकाल के सब इस्राएली के पास ले गना और वो अपन छड़ी पहचान के ले लेना। फिर यहोवा मूसा से कहना, हारून को छड़ी के साक्षी पत्र के सामने फिर धर द के उन दंगा करे वालन के बदे एक निशान बन के रखल रहे के तू उनकर बुड़बुड़ा जौन हमरे विरुद्ध होत रहला भविष्य में रोक रख, ऐसा न हो कि ऊ मर जाए। और मूसा यहोवा के ए आज्ञा के अनुसार ही कहना। कलिया फूट निकलल वो छड़ी के मिलाप वाला तंबू में परम पवित्र स्थान में संदूक में रखल जाई। संदूक में हारून जवन उनकर छड़ी बाटे, हारून का कलिया फूट जवन छड़ी बाटे वो निरंतर याजक तत्व के दर्शाई। पुनरुत्थान यीशु मसीह के दर्शावला। मृतक होने के बाद में एक वृक्ष के रूप में जब वो जीवतला ओके धरती में से उखाड़ल गल बाटे, भूमि में से मर गल। सूखल छड़ी एक लाश के समान होला। कड़िया फूट निकले का अनुभव एक पुनरुत्थान के स्थिति के दिखावाला। कलिया फूट निकलल वो छड़ी, वो बादाम के छड़ी कहाँ रहे के चाहिए?
परमेश्वर के सम्मुख में रह के चाहिए। पुनरुत्थान यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार होय के वही सिंहासन पर विराजमान बयान। परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र संदूक में रखब। परमेश्वर के सिंहासन में जौन बैसल बान मसीह बान ओके दर्शावला। यही बदे रिजरेक्टेड जीसस क्राइस्ट द रियल हाई प्रीस्ट बिफोर गॉड फॉर द चर्च। परमेश्वर के कलीसिया के प्रधान याजक के रूप में यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई देत बयान। ई हवा एकर मतलब 11वां वचन और मूसा यहोवा के ये आज्ञा के अनुसार कहना सारा दुनिया का बुड़बुड़ाई मिटे के बाटे। केकरे जरिया पता बाटे? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जरिया। दुनिया में कोई के भी जेके कौन यीशु दुनिया में उकार जे कोई नहीं करे वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा भइल बाटे। उनसे ही पुनरुत्थान संभव भइल बाटे। वो एक प्रथम फल के रूप में परमेश्वर के तरफ से पुनरुत्थान के रूप में उठावल गल बयान जी उठल बयान। यही बदे पुनरुत्थान भयल यीशु मसीह ही केवल परम पवित्र स्थान में रखल ऊ जौन कलिया फूट के निकलल बा छड़ी ऊ स्वर्गलोक में परमेश्वर सिंहासन में विराजमान होय के परमेश्वर के सम्मुख में होय के ऊ एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हाई प्रीस्ट के रूप में व्यवहार करत बया। ऊ जेके क्षमा करना उनकर पाप क्षमा होला और ऊ जेके परमेश्वर के निमित्त अंगीकार करना वो सब लोग अंगीकार करल जाना। प्रधान याजक के वजह से क्षमा का परिस्थिति आवला। यीशु मसीह के वजह से उनकर विश्वास जे लोग करला वो लोगन के क्षमा आवला। ये प्रकार से ये सत्य बात के यहाँ पर याद दिलावला। 12वां वचन तब इस्राएली मूसा से कहे लगना देखा हमार प्राण निकले वाला बाटे। हम सब के सब नष्ट हो जात बाई जा। जे कोई यहोवा के निवास के समीप में जाला उमर जाला त का हम सब के सब मर ही जाल जी। हमार छड़ी खिलल नहीं बाटे त का हम लोग मर जाल जी। ये प्रकार का प्रश्न से ये अध्याय यहाँ पर ख़त्म होत बाटे। ये अध्याय के हम लोग यहाँ पर समाप्त करत बाई जा। 18वां अध्याय में परमेश्वर हारून से जौन बात करे बयान वो बात के हम लोग फिर से ओके शुरू करल जी। आमीन। ये अध्याय 17वां यहाँ पर ख़त्म होत बाटे। धन्यवाद।